हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएन एकेडमी। गाइस, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है व्याप्ति एंड हेत्वाभाषा। व्याप्ति मीन्स होता है हमारा इनवेरिएबल रिलेशन और हेत्वाभास मीन्स होता है यहाँ पे फैलेसीज ऑफ इन्फ्रेंसेस। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो कर दे, और सब्सक्राइब करने का बेनिफिट तभी है आपको जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। ठीक है, सब्सक्राइब वाले बटन जब आप कर देंगे सब्सक्राइब तो उसके साथ में ये वाला बेल आइकन वाला बटन आपको शो होगा, तो उसको प्रेस ज़रूर करें। ठीक है, प्लस आपको एक और बात बता दूं, जो यूनिट 4 यानी कम्युनिकेशन वाली है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है गाइस। ठीक है, इसके एमसीक्यूज भी करवा दिए हैं, बट इसमें अगर कोई फर्दर टॉपिक बचता है वो और करवाऊंगी आपको। और यूनिट 6 जो अभी हमारी करंट में चल रही है, इसकी मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है अलग से, इन दोनों की प्लेलिस्ट है। ठीक है, तो जो यूनिट 6 की जितनी भी वीडियोस हैं आप उनको जल्दी से जल्दी कवर कर लो गाइस। ठीक है, क्योंकि इसके बाद हम एमसीक्यू करेंगे और एमसीक्यू आपको तभी क्लियर हो पाएंगे जब आप प्रीवियस वीडियो आपने सारी देखी होंगी। ठीक है, तो अब हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं गाइस, व्याप्ति एंड हेत्वाभाषा। सबसे पहले देखेंगे व्याप्ति का मीनिंग क्या होता है। बोलते हैं ना कि ये चीज़ हर जगह व्याप्त है, हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, व्याप्त इसका मतलब होता है इसकी प्रेजेंस हर जगह है। ठीक है, इट मीन्स इनवेरिएबल रिलेशन, ऐसा रिलेशन जो ऑलमोस्ट ऑलवेज हो। ठीक है, जिसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, 95% चांसेस होते हैं जिसके, तो ऐसा रिलेशन उसको हम क्या बोलते हैं, व्याप्ति। नेक्स्ट, व्याप्ति रेफर्स टू स्टेट ऑफ परवेशन। स्टेट ऑफ परवेशन का मतलब होता है हर जगह होना, एवरीवेयर। ठीक है, तो यानी ऐसी चीज़ जो हर जगह पे है उसको हम व्याप्ति बोलते हैं। जो व्याप्ति होती है गाइस, इट कोरिलेट्स बिटवीन दो वर्ड्स के बीच में कोरिलेट करती है। कौन सा, परवेडेड एंड परवेडस। परवेडेड यहाँ पे मतलब होता है व्याप्या। व्याप्या मीन्स 100% हो जो चीज़। ठीक है, 100% पॉसिबिलिटी होती है इसकी। ऑलवेज हैपन विद अदर। ठीक है, हमेशा दूसरे के साथ होगी। ठीक है, एग्जाम्पल देखो इसका, जैसे स्मोक विद फायर। ठीक है, तो धुएं के साथ हमेशा आग होगी। ठीक है, क्योंकि धुआं देखते ही हम बोलते हैं कि यहाँ पे पक्का आग लगी है। ठीक है, और सेकंड है परवेडस। परवेडस मीन्स व्यापक। व्यापक मीन्स यहाँ पे 90% चांसेस होते हैं, 100% नहीं होते। ठीक है, हैपन विद अदर, दूसरे के साथ होता है हमेशा लेकिन ऑलवेज नहीं होता। ठीक है, दूसरे के साथ होता है बट ऑलवेज नहीं होता, 90% चांस होते हैं। व्यापक यहाँ पे मीन्स बड़े स्तर पे कुछ काम होता है जब। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखो इसका, फायरी थिंग नॉट ऑलवेज कंटेन स्मोक। ठीक है, अब आग के साथ हमेशा धुआं हो ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब देखो, स्मोक इज इनसेपरेबल ऑफ फायर। स्मोक यहाँ पे क्या है, व्यापक, 100% चांसेस होते हैं इसके। ठीक है, धुएं के साथ हमेशा आग होती है, तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो इनवेरिएबल रिलेशन है, इनसेपरेबल रिलेशन है, इसलिए इसको हम व्याप्ति बोलते हैं गाइस। ठीक है, धुआं देखते ही हम बोलते हैं कि यहाँ पे पक्का आग लगी होगी। ठीक है, जैसे लास्ट क्लास में एग्जाम्पल लिया था कि पहाड़ी पे आग लगी है। ठीक है, पहाड़ी पे धुआं दिख रहा है तो वहाँ पे हमने एस्टिमेट कर लिया कि यहाँ पे आग लगी होगी पक्का। ठीक है, लास्ट क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रही हूँ, स्ट्रक्चर एंड काइंड ऑफ अनुमाना, वो देख लो एक बार। अब नेक्स्ट है, व्याप्ति को कितने टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। तो गाइस, व्याप्ति को हम बेसिकली 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, सम व्याप्ति और असम व्याप्ति। ठीक है, सबसे पहले देखो सम व्याप्ति क्या होती है। व्हेन व्याप्ति बिटवीन 2 टर्म ऑफ इक्वल एक्सटेंशन। ठीक है, जब व्याप्ति 2 टर्म के बीच में हो यानी 2 चीज़ों के बीच में हो और इक्वल एक्सटेंशन में हो यानी दोनों ही एक दूसरे के साथ डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, वन टर्म कैन बी डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ अनदर। एक टर्म को दूसरे के बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड वाइस वर्सा, और दूसरी को पहले के बेस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे के साथ इनसेपरेबल रिलेशन क्रिएट करती हैं यहाँ पे। ठीक है, एग्जाम्पल देखो इसका, नेमेबल एंड नोएबल। देखो, जो चीज़, जिस चीज़ का नाम रख सकते हैं उसको हम जानते हैं, और जिस चीज़ को जानते हैं उसका हमें नाम पता होता है या फिर उसका नाम रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, नेमेबल नोएबल पे डिपेंड करता है। ठीक है, यानी अगर किसी चीज़ का नाम पता है तो उसको जानते हैं, अगर किसी चीज़ को जानते हैं तो उसको नाम पता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे सर्कुलर रिलेशनशिप है गाइस। ठीक है, तो यानी एक के बेसिस पे दूसरे को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और दूसरे के बेसिस पे पहले को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो व्याप्ति है गाइस उसका नाम है हमारा सम व्याप्ति। ठीक है, अब सेकंड देखो, असम व्याप्ति।
व्हेन व्याप्ति बिटवीन टू टर्म इज ऑफ अनइक्वल एक्सटेंशन, ठीक है, अनइक्वल एक्सटेंशन होता है यहाँ पे दो टर्म्स के बीच में या दो ग्रुप के बीच में। कैसे देखो, वन टर्म कैन बी फाउंड ऑन द बेसिस ऑफ अनदर, एक टर्म को दूसरे के बेसिस पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ, वो तो समव्याप्ति में भी कर सकते थे, इसमें अलग क्या है, इसमें है अलग, बट नोट वाइस वर्सा, ठीक है, वाइस वर्सा नहीं होगा। यानी एक टर्म को दूसरे के बेसिस पे तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट दूसरी को हम पहले के बेसिस पे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, अभी बताया था आपको लास्ट स्लाइड में, स्मोक एंड फायर वाला एग्जाम्पल, ठीक है, जहाँ अगर हम धुआं देखते हैं तो हम एस्टिमेट लगा लेते हैं कि यहाँ पे पक्का आग लगी होगी, लेकिन जहाँ पे आग लगी है अब ज़रूरी तो नहीं कि वहाँ पे धुआं भी हो, ठीक है। तो यानी पहले के बेसिस पे, धुएं के बेसिस पे फायर को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन फायर के बेसिस पे स्मोक को आइडेंटिफाई हम यहाँ पे नहीं कर सकते, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वीडियो को बैक करके देखोगे समझ नहीं आया तो, ठीक है। ये थे हमारे टाइप्स ऑफ व्याप्ति। नेक्स्ट गाइस, मैंने आपको बोला था अनुमाना का एक टाइप बचता है हमारा बाइफिकेट करने का, जो कि व्याप्ति के बेसिस पे करेंगे, ठीक है। जब अनुमाना वाला टॉपिक मैंने करवाया लास्ट क्लास में, तो मैंने बताया था कि व्याप्ति के बेसिस पे भी डिफाइन करते हैं हम अनुमाना यानी कि इन्फ्रेंस को, ठीक है। तो यहाँ पे हम वो कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे गाइस हमने अनुमाना को व्याप्ति के बेसिस पे डिफाइन किया है 3 टाइप में, ठीक है, 1, 2 एंड 3। तो जो पहला है गाइस वो है केवलान्वयी। केवलान्वयी में क्या है देखो, व्याप्ति अमंग मेजर एंड मिडल टर्म। अब आपको एक बात याद दिलवा देती हूँ, जो हमारी मिडल टर्म होती है गाइस, ठीक है, मिडल टर्म हमारा हेतु होता है, हेतु यानी रीजन जो हमारा होता है, ठीक है। और जो मेजर टर्म होती है गाइस वो हमारा साध्य होती है, ठीक है। साध्य यानी जिस स्टेटमेंट को हमें प्रूव करना होता है, जिस चीज़ को प्रूव करना होता है। जैसे लास्ट क्लास में जो एग्जांपल लिया था कि पहाड़ी पे आग वाला, ठीक है, तो वहाँ पे हेतु हमारा क्या था, मिडल टर्म क्या था, स्मोक, और मेजर टर्म फायर को प्रूव करना था ना, हमें धुआं दिख रहा था, हमें प्रूव करना था कि आग लगी है वहाँ पे, तो फायर वहाँ पे मेजर टर्म हो गया, ठीक है। याद रखो इस चीज़ को, इस एग्जाम्पल को माइंड में फिट कर लो अपने। तो अब देखो केवलान्वयी में क्या है, व्याप्ति अमंग मेजर एंड मिडल टर्म, जो इनके बीच में व्याप्ति है, इज आइडेंटिफाइड फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है गाइज यहाँ पे यूनिवर्सल होती है जो चीज़, ठीक है, जिसके 100% चांसेस होते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म मीन्स 100% चांसेस, यानी जो यूनिवर्सल चीज़ें होती है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो मेजर और मिडल टर्म के बीच में जो व्याप्ति है वो इस प्रिंसिपल पे काम करती है, यूनिफॉर्मिटी के बेसिस पे, ठीक है। तो यहाँ पे मेन चीज़ हमें ये देखो, ये जो ब्लू वर्ड्स में ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। हेतु हैज़ पॉजिटिव रिलेशन विद साध्य, ठीक है। हेतु मीन्स मिडल टर्म और साध्य मीन्स मेजर टर्म। तो बोल रहा है कि इनके बीच में पॉजिटिव रिलेशन होगा, ठीक है, पॉजिटिव रिलेशन होगा। और दूसरी बात ये यूनिफॉर्मिटी वाली, यानी यूनिवर्सली जो एग्जाम्पल होगा वो इस पे काम करेगा। एग्जाम्पल इसमें हम फिर यही लेंगे, नोएबल और नेमेबल वाला। तो पहले बोलती है ऑल नोएबल थिंग्स कैन बी नेमेबल, ठीक है, पहली स्टेटमेंट। दूसरी है विंडो इज ए नोएबल थिंग, और कंक्लूजन निकाल दिया इसके बेसिस पे दैट विंडो इज नेमेबल। तो यहाँ पे हमें क्या है, यूनिफॉर्मिटी की बेसिस पे काम कर रहे हैं, प्लस हमारा पॉजिटिव है। मेन बात हमें यही याद रखनी है गाइस, पॉजिटिव रिलेशन है हेतु और साध्य के बीच में, ठीक है। तो इसमें आप आइडेंटिफाई करो हेतु क्या है, हेतु है हमारा यहाँ पे विंडो, ठीक है, और साध्य क्या है, प्रूव क्या करना है, ये नेमेबल वाला, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया इस तरीके से। तो ये था केवलान्वयी, फर्स्ट टाइप हमारा अनुमाना का। सेकंड टाइप है गाइज हमारा केवल्या व्यतिरेकी, केवल्या व्यतिरेकी, ठीक है। इसमें क्या है, फर्स्ट वाले में क्या था, पॉजिटिव रिलेशन था, और इसमें देखो इसमें क्या है, हेतु इज नेगेटिव रिलेशन विद साध्य, साध्य के साथ नेगेटिव रिलेशन होता है इसमें हमारा, ठीक है। तो व्याप्ति अमंग मेजर एंड मिडल टर्म इज आइडेंटिफाइड फ्रॉम एब्सेंस ऑफ यूनिफॉर्म आर्ग्यूमेंट। पहले में क्या था, प्रेजेंस होनी थी उसकी यूनिवर्सल आर्ग्यूमेंट की, इसमें क्या है, अब्सेंस होती है उसकी यूनिवर्सल आर्ग्यूमेंट की, इसमें एब्सेंस होती है, नेगेटिव रिलेशन होता है। और केवलान्वयी में क्या था, पॉजिटिव था और यूनिवर्सल रिलेशन था, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखो केवल्या व्यतिरेकी का, थिंग्स विच हैव नो स्मेल आर नॉट फ्लावर, ठीक है, नेगेटिव स्टेटमेंट आ रही है देखो, ठीक है, और अब्सेंस की बात हो रही है यहाँ पे। और फिर बोल रही रोज कंटेन स्मेल, और कंक्लूजन बना दिया, सो रोज इज ए फ्लावर, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव है हमारा,
प्लस नॉन प्रेजेंस की बात हो रही है, इसलिए इसको हम बोलेंगे कि केवल व्यातिरेकी का एग्जाम्पल है। ठीक है। थर्ड जो है गाइज टाइप ऑफ इन्फ्लुएंस वो है हमारा अन्वय व्यातिरेकी। अन्वय व्यातिरेकी क्या होता है गाइज? अब इसमें ये बात याद रखनी है, जो हेतु होता है उसके दोनों तरह के रिलेशन होते हैं साधे के साथ। हेतु यानी मिडल टर्म, साधे यानी मेजर टर्म। ठीक है। तो इनके बीच में दोनों तरह के रिलेशन होते हैं, यानी पॉजिटिव रिलेशन भी और नेगेटिव रिलेशन भी। ठीक है। इसमें यही बात याद रखनी है, यही लिखा है मैंने यहाँ भी। तो एग्जाम्पल देखो इसका, ऑल थिंग्स विच हैव स्मोकी आर फायरी, और सेकंड स्टेटमेंट है हमारी हिल हैज स्मोक, और इसके बेसिस पे एग्जाम्पल निकाल दिया हमने, सो हिल हैज फायर। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें? पॉजिटिव रिलेशन है। ठीक है। इसी के साथ एक और इसी की तरह बिल्कुल नेगेटिव एग्जाम्पल भी हमारा यहाँ पे हो सकता है गाइज। ठीक है। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ अनुमाना ऑन द बेसिस ऑफ व्याप्ति। क्या थे? केवलान्वयी, केवल व्यातिरेकी और अन्वय व्यातिरेकी। ठीक है। इनको अच्छे से देख लो एक बार बैक करके, अगर समझ नहीं आया तो जो ब्लू वर्ड्स में वो इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट टॉपिक है गाइज हमारा व्याप्ति कंप्लीट होने के बाद हेत्वाभाषा। हेत्वाभाषा क्या होता है? पॉलिसीज ऑफ इन्फ्लुएंसेस। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने हेत्वाभास को, क्या होता है हेत्वाभास, उसको समझने के लिए हमने बाइफिकेट कर दिया हेत्वाभास को हेतु प्लस आभास में। हेतु मीन्स हमारा होता है मिडिल टर्म, जिसको रीजन बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है। जो हमने मेजर, मिडिल और माइनर टर्म पहले किया था उसको थोड़ा सा भूल जाओ। अभी क्या याद रखना है? मिडिल टर्म कौन सी है? जो हमारा हेतु होता है उसी को मिडिल टर्म मान के चलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हेतु मीन्स होता है हमारा रीज़न, और आभास मीन्स इट सीम्स लाइक, या फिर अपीयरेंस उसकी ऐसी हो। ठीक है। यानी रीज़न होने का आभास हमें होता है, लेकिन वो रियलिटी में वो रीज़न होता नहीं है, इसलिए फैलेसी क्रिएट होती है यहाँ पे। फैलेसी यानी फॉल्स, यानी गलत चीज़। ठीक है। तो यहाँ पे देखो मिडिल टर्म, अभी मैंने आपको बताया जो मिडिल टर्म होती है उसको हेतु बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, हेतु सीम्स लाइक अ रीज़न। हेतु हमें रीज़न लगता है, बट दिस इज़ नॉट ए वैलिड रीज़न, बट ये वैलिड रीज़न नहीं होता है। इसलिए हेतु का आभास हमें होता है, बट वो वैलिड रीज़न नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट है फैलेसी कोरिलेट्स विद मटीरियल कंडीशन ऑफ इन्फ्लुएंस, सो ऑल फैलेसी आर मटीरियल इन नेचर। जो फैलेसी हमारी होती है गाइज, वो कोरिलेट करती है इन्फ्लुएंस यानी अनुमाना की मटेरियल कंडीशन के साथ, इसलिए जो हमारी फैलेसी होंगी यहाँ पे सारी वो क्या होंगी कि नेचर उनका कैसा होगा? मटेरियल। ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात जो हमें याद रखनी है गाइज, जो एक, क्योंकि अब हम किसकी बात कर रहे हैं? हेत्वाभास की। हेतु यानी रीजन, यानी मिडिल टर्म की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। तो मिडिल टर्म क्या होती है उसको समझ लो। ए वैलिड मिडल टर्म हैज़ 5 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। एक जो वैलिड मिडल टर्म होती है उसकी 5 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, 5 बेसिक फीचर्स होते हैं। बट जब हम इन फीचर्स को फॉलो नहीं करते, ठीक है, तब क्या होता है? हमारी फैलेसी क्रिएट होती है। ठीक है। अब ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं ऐसी जो हमें फॉलो करनी पड़ेंगी? उससे पहले ये देख लो, मिडल टर्म हमारा हेतु होता है, मेजर टर्म हमारा साध्य होता है, और माइनर टर्म हमारा होता है पक्ष यानी प्लेस। ठीक है। अब देखो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी होती है मिडल टर्म की। सबसे पहली है हमारी पगधर्माता। इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे? इट मस्ट प्रेजेंट इन माइनर टर्म। इट का मतलब यहाँ पे क्या है? मिडल टर्म। ठीक है। क्योंकि हम मिडल टर्म की कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे बता रहे हैं, तो मिडल टर्म मस्ट प्रेजेंट इन माइनर टर्म। ठीक है। जो हमारी मिडल टर्म है वो हमेशा प्रेजेंट होनी चाहिए किसमें? माइनर टर्म में। मिडल टर्म क्या था हमारा एग्जाम्पल में लास्ट क्लास में? स्मोक यानी धुआं। ठीक है। ये हेतु था हमारा। और हिल क्या था हमारा? माइनर टर्म। ठीक है। माइनर यानी पक्षा यानी प्लेस। तो हिल पे फायर, हिल पे हमें धुआं दिखा है। ठीक है। तो माइनर टर्म हमारी, मिडिल टर्म हमारी स्मोक प्रेजेंट है माइनर टर्म पे। ठीक है। हेतु यहाँ पे हमारा कहाँ पे है? पक्षा में, प्लेस में। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स देखो इसकी, सपक सत्वा। इसमें क्या है? इट यानी मिडिल टर्म। मिडल टर्म मस्ट बी इन पॉजिटिव एग्जाम्पल इन विच मेजर टर्म इज प्रेजेंट। जो हमारे मिडल टर्म है पॉजिटिव एग्जाम्पल में होनी चाहिए हमेशा। मेजर, जहाँ पे मेजर टर्म होगी वहाँ पे हमारी मिडल टर्म होनी चाहिए। याद रखो क्या? जहाँ पे मेजर टर्म है हमारी वहाँ पे मिडल टर्म होनी चाहिए, वो भी पॉजिटिव एग्जाम्पल के साथ। मेजर टर्म क्या था हमारा? फायर। फायर को प्रूव करना था ना, तो और हमारा मिडल टर्म क्या है? स्मोक। तो धुएं का आग के साथ हमेशा पॉजिटिव रिलेशन होना चाहिए, यानी जहाँ पे हमें धुआं दिखे वहाँ पे मतलब आग लगी है। ठीक है। एग्जाम्पल देखो, स्मोक एट फार्म व्हेन फायर एग्जिस्ट। खेत में
हमने धुआं देखा तो इसका मतलब वहाँ पे फायर एग्जिस्ट करती है, ठीक है। पॉजिटिव एग्जाम्पल में है धुआं हमेशा आग के साथ, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है गाइस इसकी विपक्षत्वा। इसमें क्या होता है, जो मिडल टर्म है मस्ट नॉट प्रेजेंट इन ऑल नेगेटिव एग्जाम्पल, ठीक है। किसी भी नेगेटिव एग्जाम्पल में प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए मिडल टर्म। तो एग्जाम्पल देखो, स्मोक शुड नॉट बी इन पाउंड, ठीक है। पॉन्ड में क्या होता है हमारा वाटर, तो पानी में कभी धुआं उठ सकता है, नहीं, वो तो आग में ही उठ सकता है। तो ये नेगेटिव एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे इसलिए हम बोलेंगे धुआं यानी स्मोक यानी मिडल टर्म यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स देखो गाइज इसकी, इट यानी कि मिडल टर्म मस्ट नॉट बी नॉन इनकम्पेटिबल इन रिलेशन टू मेजर टर्म, ठीक है। इनकम्पेटिबल मीन्स क्या होता है, विरुद्ध, और नॉन इनकम्पेटिबल मीन्स इसके विरुद्ध ना होना, अगेंस्ट ना होना, यानी कंसिस्टेंट होना है इसके, ठीक है। तो मेजर टर्म्स से हमेशा कंसिस्टेंट होती है हमारी मिडल टर्म, ठीक है। स्मोक डजंट से दैट फायर इज कूल, ठीक है। धुआं कभी भी हमेशा ये नहीं कहता कि जो हमारी आग है वो ठंडी है, ठीक है। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देखो, अविरुद्ध। अविरुद्ध में क्या होता है, जो हमारे मिडल टर्म है मस्ट नॉट फॉलो काउंटर एक्टिव रीजन विच क्रिएट्स कॉन्ट्राडिक्टरी कंक्लूजन। जो हमारी मिडल टर्म होती है गाइज, वो ऐसी नहीं होनी चाहिए, उसमें ऐसा रीज़न या ऐसा हेतु या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिससे हमारे जो कंक्लूजन है उसी में हम कॉन्ट्राडिक्शन हो जाए, हमारे उसी में कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए मिडल टर्म को, ठीक है। तो अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स गाइज हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमारी फैलेसीज क्रिएट हो जाएंगी, और वो फैलेसी हैं उनको हमने नाम दे दिया है हेतुआभास या फिर फैलेसीज ऑफ इन्फ्रेंसेस, ठीक है। तो ये 5 तरीके की फैलेसीज गाइज यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगी। देखो, सबसे पहली है सव्याभिचारा। सव्याभिचारा मीन्स होता है फैलेसीज ऑफ इररेगुलर मिडल टर्म, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये कैसे क्रिएट होती है, देखो, वेयर मिडल टर्म इज नॉट होली यूनिफॉर्म टू मेजर टर्म। जहाँ पे जो हमारे मिडल टर्म है वो होली यूनिफॉर्म यानी 100% उसके साथ कोरिलेट नहीं करती, किसके साथ, मेजर टर्म के साथ, ठीक है। एग्जाम्पल देखो इसका, यहाँ पे मैं फर्स्ट स्टेटमेंट में बोल रही हूँ ऑल बाइपेड्स आर रैशनल, ठीक है। सारे 2 पैरों वाले रैशनल यानी सोच समझ के काम करने वाले होते हैं, ठीक है। और सेकंड स्टेटमेंट बोलती हूँ पैरट इज ए बाइपेड, पैरट के 2 पैर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो बाइपेड है हमारा वो मिडल टर्म हो गया, ठीक है, क्योंकि यही रीज़न दिया है मैंने। और वैसे भी ये 2 जगह पे देखो, और कंक्लूजन में है नहीं बाइपेड, ठीक है। अगर लास्ट जो हमारी टर्म्स वाली क्लास हुई थी उसके बेसिस पे भी आइडेंटिफाई करें, ठीक है। तो बाइपेड हमारा मिडल टर्म हो गया, जो कंक्लूजन में प्रेजेंट नहीं होता वो मिडल टर्म होता है, और जो मेजर टर्म है वो हमारा रैशनल हो गया, ठीक है। तो अब देखो हमें क्या करना था, यहाँ पे हमें देखना था कि जब फुली यूनिफॉर्म नहीं होता, 100% श्योरिटी नहीं होती, ठीक है, तो क्या यहाँ पे है 100% श्योरिटी। अब क्या बर्ड सोच समझ के काम करते हैं, नहीं, वो तो ह्यूमंस के पास ही होती है ना पावर। तो यहाँ पे जो हमारी मिडल टर्म यानी कि जो बाइपेड है वो रैशनल यानी मेजर टर्म के साथ होली यूनिफॉर्म है नहीं, 100% इसकी श्योरिटी है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी फैलेसी क्रिएट हो गई गाइस, और यहाँ पे इस फैलेसी को हमने नाम दे दिया फैलेसी ऑफ इररेगुलर मिडल टर्म या फिर सव्याभिचारा, ठीक है। जो हमारी सेकंड फैलेसी है गाइस उसका नाम है सत्प्रतिपका या फिर इसको बोल सकते हैं इन्फ्रेंशली कॉन्ट्राडिक्टेड मिडल टर्म। इन्फ्रेंशली से कुछ आता है, मैंने आपको बताया था अनुमान करते टाइम कि इन्फ्रेंशियल का मतलब होता है कंक्लूजन निकालना बेसिकली, ठीक है, स्टेटमेंट से कंक्लूजन निकालना। तो यहाँ पे जो कंक्लूजन निकालते टाइम जो हमारी फैलेसी क्रिएट होगी कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगी मिडल टर्म, वहाँ पे हमारी ये वाली फैलेसी क्रिएट होगी गाइस, ठीक है। देखो इसको अच्छे से क्या होता है ये, हेयर हेतु आर गिवन इन 2 कॉम्बिनेशन। यहाँ पे जो हमारा हेतु होता है वो 2 कॉम्बिनेशन में दिया होता है, ठीक है, यानी एग्जाम्पल में हमें दो तरीके के कॉम्बिनेशन दिए होंगे। देखो जैसे एक ये दे दिया, दूसरा ये, इस तरीके से। और इसमें जो एक हेतु होता है वो तो साध्य को सपोर्ट करता है, बट दूसरे कॉम्बिनेशन में जो हेतु होता है वो साध्य को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। 1 सपोर्ट प्रपोर्शन, साध्य एक सपोर्ट करता है साध्य यानी मेजर टर्म को, दूसरा करता नहीं है दूसरे वाला हेतु, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखो, साउंड इज परमानेंट बिकॉज इट इज ऑडिबल। यहाँ पे ऑडिबल हमारा हेतु है और जो परमानेंट है वो क्या है, मेजर टर्म है, ठीक है।
तो यहाँ पे इसको सपोर्ट नहीं कर रही ये बात। देखो अब ऑडेबल जो चीज़ है क्या वो परमानेंट होती है? ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हेतु हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा किसको, साध्य को, मेजर टर्म को। तो यहाँ पे क्या हो गया, फैलेसी क्रिएट हो गई। उसके साथ दूसरी बात हमें ये देखनी है कि हमेशा दो कॉम्बिनेशन दिए होते हैं। अब दूसरे कॉम्बिनेशन देखो, साउंड इज नॉट परमानेंट बोल रही हूँ, परमानेंट नहीं होता बिकॉज इट इज़ प्रोड्यूस्ड। प्रोड्यूस यानी जो चीज़ पैदा हुई है वो परमानेंट नहीं होती। हाँ यहाँ पे सही रीज़न दिया है, बट क्या पहले वाले कॉम्बिनेशन में सही दिया है रीज़न, हेतु? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो यानी दो कॉम्बिनेशन गिवन है, एक में हेतु ने सपोर्ट नहीं किया किसको, हमारी मेजर टर्म को, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी फैलेसी क्रिएट हो गई गाइज, और इस फैलेसी को हमने नाम दे दिया सत्प्रतिपका या फिर इनफ्रेंशली कॉन्ट्राडिक्टेड मिडल टर्म, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारी बाधिता, या फिर इसको हम बोलते हैं नॉन इनफ्रेंशली कॉन्ट्राडिक्टेड मिडल। नॉन इनफ्रेंशली यानी यहाँ पे हमें कंक्लूजन से नहीं निकालना, ठीक है, हमें स्टेटमेंट देखते ही पता लगने वाला है गाइज, इतना ईजी है ये। तो देखो, when middle term is contradicted by some other strong perception or fact we have in our memory, so we don't look for conclusion anymore। इससे हम क्या समझे कि जो मिडल टर्म हमारी होती है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर जाती है किस चीज़ से। देखो हमारे माइंड में किसी चीज़ को लेके कुछ मेमोरी फिट हो जाती है, जैसे कि अगर हमने देखा, जैसे हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि आग गर्म ही होती है, ठीक है, तो हमारे माइंड में ये कंसेप्ट सेट है अच्छी तरीके से। अब अगर कोई हमें बोलेगा कि फायर इज कोल्ड, तो क्या हम मान लेंगे? बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे माइंड में, हमारी मेमोरी में वो चीज़ पहले से है कि जो आग है वो गर्म होती है। तो इसलिए हम किसी भी कंक्लूजन की तरफ जाएंगे नहीं, हमें ऑलरेडी पता लग गया कि जो ये है हमारा मिडल टर्म है, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट कर गई हम किस चीज़ से, हमारे मेमोरी से, ठीक है। तो हमें कंक्लूजन नॉन इन्फ्रेंशली यानी कंक्लूजन पे जाने की ज़रूरत ही नहीं, हमें फर्स्ट स्टेटमेंट से ही पता लग गया क्या, कि जो हमारी फैक्ट है, जो फैक्ट है हमारी मेमोरी में कुछ हो रहा है और ये कुछ गलत बोल रहे हैं, ठीक है। तो बाधा आ गई यहाँ पे, ठीक है, हमारे माइंड में ही बाधा क्रिएट हो गई। तो इसलिए इसको हमने नाम दे दिया फैलेसी को बाधा। हमें कंक्लूजन पे जाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि यहाँ पे कंक्लूजन ठीक दे रखा है कि बिकॉज इट इज़ सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या होता है हमारा, जो लिक्विड होता है, और ऐसा ही कुछ है, देख लेना, लिक्विड होता है और मटेरियल होता है, ठीक है। तो वैसे तो फायर ये है, लिक्विड होता है ये, ठीक है, बट क्या ये कोल्ड होता है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता ये, ठीक है। तो फायर जो ज्वालामुखी होती है उसमें से निकलता है, वो लिक्विड होता है। तो उस बेसिस पे देखें तो ये वाला सही है, बट क्योंकि फायर इज कोल्ड ऐसा होता ही नहीं है, हमारे माइंड में ही कॉन्ट्राडिक्ट कर गई ये बात, इसलिए नॉन इन्फ्रेंशली कंक्लूजन पे जाने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा फैलेसी क्रिएट कर दो आप यहाँ पे, ठीक है। और बाधिता उसका नाम होगा फैलेसी का। नेक्स्ट फैलेसी है गाइज एसिड। एसिड यानी प्रूव नहीं हुई कोई चीज़, ठीक है। तो अनप्रूव्ड मिडल टर्म, क्योंकि हम हेत्वाभास करेंगे यानी मिडल टर्म के बारे में ही बात करेंगे हम इसमें, ठीक है। तो अनप्रूव्ड मिडल टर्म, ऐसी मिडल टर्म जो प्रूव ही नहीं हुई है, ठीक है। तो हेतु और मिडल टर्म इज नॉट प्रूव्ड, जो हमारे मिडल टर्म है वो प्रूव नहीं हुई या फिर एस्टेब्लिश फैक्ट नहीं है, लाइक साध्य, साध्य की तरह, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल, ये जो एग्जाम्पल है गाइज, इसमें यहाँ पे ये वाली फर्स्ट स्टेटमेंट मान के चलो आप, ठीक है, ये वाली फर्स्ट है और ये वाली सेकंड है हमारी, ठीक है। तो अगर ये सो को भूल जाओ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, देयर इज ए लाइफ, कहाँ पे एक लाइफ होती है, जहाँ अब फर्स्ट वाले में बोल रही हूँ देयर इज ए लाइफ, और सेकंड वाले में बोल रही हूँ प्लूटो हैज़ एयर एंड वाटर। अब पहले में बोल दिया कि यहाँ पे एक लाइफ होती है और सेकंड में बोल रही हूँ प्लूटो हैज़ एयर एंड वाटर। तो ये जो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट है, देयर इज ए लाइफ वेयर वाटर एंड एयर, ठीक है, ऐसा मान के चलो। और दूसरे में बोला प्लूटो हैज़ एयर एंड वाटर। अब प्लूटो क्या एग्जिस्ट करता है? प्लूटो एग्जिस्ट ही नहीं करता, अब तो ख़त्म हो चुका है वो, ठीक है। और ना ही हमें ये पता था कि वहाँ पे एयर और वाटर है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्लूटो है गाइज वो हमारा हेतु है, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, प्रूव ही नहीं हुआ ये कभी, वहाँ पे कोई पहुँचा ही नहीं, तो एयर और वाटर का कैसे पता लगेगा, है ना। तो यानी प्रूव ही नहीं हुई वो चीज़, सिद्ध ही नहीं हुई, इसलिए यहाँ पे फैलेसी हमारी क्रिएट हो गई और उसका हमने नाम दे दिया असिद्ध, ठीक है। अब लास्ट फैलेसी देखो, ये इन्फ्रेंस वाली, इसका नाम है विरुद्ध, ठीक है, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी मिडल टर्म, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी मिडल टर्म। इसमें क्या होता है, जो हमारा हेतु या फिर मिडल टर्म होता है, इट्स सेल्फ अगेंस्ट द ओरिजिनल प्रोपोर्शन एंड बिकम कॉन्ट्राडिक्टरी। जो हमारा हेतु होता है गाइज, यानी जो हमारी मिडल टर्म होती है, वो खुद ही क्या होती है, कॉन्ट्राडिक्टरी होती है। किसकी कॉन्ट्राडिक्टरी? ओरिजिनल प्रोपोर्शन या फिर ओरिजिनल स्टेटमेंट की कॉन्ट्राडिक्टरी, ठीक है। एग्जाम्पल से समझो इसको अच्छे से।
साउंड इज़ परमानेंट, साउंड क्या होता है, परमानेंट, ठीक है। यहाँ पे परमानेंट हमारी मेजर टर्म हो गई। और सेकेंड में बोलती हूँ बिकॉज इट इज़ प्रोड्यूस्ड, क्योंकि ये प्रोड्यूस किया जाता है, तो यहाँ पे प्रोड्यूस मिडिल टर्म होगी। अब जो चीज़ प्रोड्यूस हुई है यानी जो चीज़ पैदा हुई है गाइज, वो परमानेंट हो सकती है, नहीं, वो जो पैदा हुई वो तो ख़त्म होगी, ठीक है। बट यहाँ पे बोल रही साउंड इज़ परमानेंट, तो यहाँ पे जो हमारा प्रोड्यूस यानी जो हेतु है, जो मिडल टर्म है, वो खुद में ही क्या हुआ, कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, किसके साथ, पहली स्टेटमेंट के साथ, ओरिजिनल प्रोपोजिशन के साथ, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हमारी फैलेसी क्रिएट हो गई गाइज, और इसको हमने नाम दे दिया विरुद्ध या फिर कॉन्ट्राडिक्टिव मिडल टर्म। अगर आपको आज का लेक्चर समझ में नहीं आएगा गाइज, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि रिपीट में देखो इसको 2-3 बार, ठीक है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन हमारे पक्का आते हैं, तो इसलिए आपको ये करना पड़ेगा बहुत अच्छे से, ठीक है। और जल्दी से जल्दी कवर कर लो सारे यूनिट 6 में जितने भी वीडियोज़ हैं, मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली हूँ, तो सारी वीडियोस को गो थ्रू कर लो, क्योंकि जब एमसीक्यू करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि आपके सारे एमसीक्यू चुटकियों में निकल जाएंगे, ठीक है। तो अब टेलीग्राम पे मैंने नोट्स के लिए चैनल बनाया है, तो यहाँ पे जा सकते हो अगर आपको पीडीएफ चाहिए है तो, बट उसकी आई डोंट थिंक कि कोई इतनी ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे सारा क्लियर हो जाएगा अगर आप अच्छे से देखोगे, ठीक है। फिर भी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो यहाँ पे आप जा सकते हो, ये डिस्क्रिप्शन में भी डाल रही हूँ, खाली SN Academy UGC नेट लिख के भी अगर आप सर्च करोगे टेलीग्राम पे तो चैनल आ जाएगा, वहाँ पे PDF ले लो। गाइस सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो प्लीज़, और बेल आइकन को प्रेस करो प्लीज़, रिक्वेस्ट है ये, क्योंकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेंगे, ठीक है। शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, आई रिक्वेस्ट अगेन, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो चैनल को, ताकि सब स्टूडेंट जो है फ्री क्लासेस का बेनिफिट ले सके। वीडियो को लाइक करो अगर आपको समझ में आया, डाउट है देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे।